नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ डीमन स्लेयर के एपिसोड 8, 9 और 10 के साथ। तो अगर आपने इसके पुराने सारे एपिसोड्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, जिससे मुझे ऐसे ही और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। तंजीरो पहुंच चुका है टोक्यो शहर में, जहां उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। वहां की भीड़, वहां की चमक और वहां का माहौल कुछ छिपा हुआ रहस्य लिए हुए है। इस एपिसोड में एक ऐसा डीमन सामने आता है जो तंजीरो की पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। चलिए जानते हैं क्या होता है डीमन स्लेयर के इस एपिसोड में। टोक्यो शहर की गलियों में लोग खुशी से घूम रहे हैं। इसी अफरा तफरी के बीच तंजीरो की नज़र उस इंसान पर पड़ती है जिसकी गंध उसे उसी रात की याद दिलाती है जब उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मुजान कोबुत्सुजी था, अपनी खून से इंसानों को डीमन बनाने वाला। तंजीरो चौंक जाता है। वह आदमी तो एक इंसान की तरह कपड़े पहने हुए है और उसके साथ उसकी पत्नी और छोटी बच्ची भी है। वह गुस्से में चिल्लाता है, तू बच नहीं सकता। लेकिन मुजान बड़ी चालाकी से अपने नाखून से एक राह चलते इंसान को डीमन बना देता है और वहां से निकल जाता है। वह आदमी जो अब डीमन बन चुका है अपनी ही पत्नी की गर्दन पर काटने लगता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तंजीरो बिना समय गंवाए उस डीमन को पकड़ लेता है और अपने पास से एक कपड़े का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देता है ताकि वह और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वह उस घायल औरत से कहता है, अपने घाव से बहते खून को रोकने की कोशिश करो, मदद जल्दी आ रही है। और तब तक वह उस डीमन को जमीन पर पकड़े रखता है। अचानक वहां लोकल पुलिस आ जाती है और तंजीरो को पकड़ने की कोशिश करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह किसी आम इंसान को मार रहा है। तभी वहां एक औरत और एक लड़का आता है। उसका नाम था तमायो और यूसीरो। तमायो एक हीलर है जो खुद डीमन होते हुए भी इंसानों की रक्षा करती है। वह अपनी शक्ति से वहां भ्रम फैला देती है और पुलिस वालों को वहां से हटा देती है। दूसरी ओर मुजान अपने परिवार को एक बग्घी में बैठाकर खुद एक गली में आता है। वहां एक नशे में धुत व्यक्ति उससे टकरा जाता है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। मुजान उसका सिर पकड़कर दीवार से दे मारता है, जिसके साथ ही उसका सिर चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद वो वहां मौजूद दूसरे इंसान को पटक पटक कर मार देता है और वहां मौजूद औरत को धीरे से कहता है, क्या मेरा चेहरा पीला लग रहा है? क्या मैं तुम्हें मरता हुआ इंसान लगता हूँ? और उसे भी एक हाफ डीमन बनाकर मार देता है। इसके बाद वह दो डीमंस को बुलाता है, एक जिसके दोनों हाथों में उसकी दोनों आंखें हैं, ये हावा, और दूसरी जो बॉल से खेलती है, सुसामारू। वह उन्हें आदेश देता है, हानाफुड़ा पहनने वाले डीमन स्लेयर का सिर मेरे सामने लाओ। इधर तमायो तंजीरो और नेजुको को अपने घर लेकर जाती है, जहां वह घायल औरत की मरहम पट्टी करती है। वह बताती है कि उसने खुद को एक ऐसा डीमन बनाया है जो बिना किसी को खाए जीवित रह सकती है। वह ब्लड बैंक में जमा किए हुए खून का इस्तेमाल करके जिंदा रहती है। वह कहती है, मैं मुजान के कंट्रोल से फ्री हूँ। मैंने कई साल तक कोशिश करने के बाद यूसीरो को एक डीमन बनाया जो मेरी ही तरह किसी की जान नहीं लेता। तंजीरो से पूछता है, क्या मेरी बहन फिर से इंसान बन सकती है? तमायो जवाब देती है, शायद हाँ, लेकिन इसके लिए हमें नेजुको के खून और कुछ शक्तिशाली डीमंस के खून की जरूरत होगी। तंजीरो तुरंत तैयार हो जाता है, मैं वह खून आपको लाकर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अभी ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ बॉल्स घर की दीवारों को तोड़ती हुई अंदर घुस जाती हैं। पूरा घर कांपने लगता है और हर दिशा में तोड़फोड़ होने लगती है। तंजीरो, तमायो, यूसीरो और नेजुको अचानक हुए इस हमले से अलर्ट हो जाते हैं और उनके सामने उन्हें खड़ी दो रहस्यमयी और अनजान परछाइयां दिखती हैं। एक लड़की जिसके हाथ में जादुई बॉल्स हैं, सुसामारू, और एक रहस्यमयी आदमी जिसकी आंखें उसके हाथों पर हैं, यहाबा। ये दोनों मुजान कोबुत्सुजी के वफादार डीमन हैं
और उनके पास 12 किजुकी डीमन का निशान है। सुसामारू चिल्लाती है, उस लड़के को मार डालो जिसके कानों में हानाफुड़ा बालियां हैं, और अपने मालिक के आदेश का पालन करो। वो अपनी जादुई बॉल्स फेंकती है। ये बॉल्स कोई नॉर्मल बॉल्स नहीं है, ये इतनी तेज है कि दीवारें, जमीन और लोहे तक को चीर सकती हैं। योशिरो को एक बॉल लगती है और उसका सिर जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन वह जल्द ही उठ जाता है क्योंकि वह भी एक खास तरह का डीमन है। तानजीरो अपनी कटाना निकालता है और उसकी ओर आने वाली बॉल्स को काटने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ये बॉल्स किसी और की शक्तियों से कंट्रोल हो रही हैं। यह कोई और नहीं बल्कि यह हवा कर रहा था। वह अपनी हाथों पर लगी आंखों से किसी भी चीज के डायरेक्शन और स्पीड को चेंज कर सकता है। इसीलिए सुसामारू की बॉल्स इतनी अजीब तरीके से घूम रही थी। जैसे ही बॉल्स चारों ओर तबाही मचा रही होती हैं, नेजुको मैदान में कूद पड़ती है। वह पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थी। वह एक बॉल को किक मारती है और उसके इस किक से वह बॉल स्पीड से अपना दिशा बदल देती है और उल्टा लौट जाती है, जो देखकर सुसामारू चौंक जाती है। ये लड़की डीमन है, फिर भी मेरे बॉल्स को बस एक किक से घुमा दिया। ये इम्पॉसिबल है। नेजुको की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें डीमन होते हुए भी किसी गॉड जैसी पावर आ गई हो। तो मायो सुसामारू पर अपनी स्पेशल पावर यूज करती है। वह एक स्पेल पढ़ती है जिसके बाद उसके खून के कुछ बूंदे हवा में उड़ने लगती हैं और उसकी ये पावर सुसामारू के दिमाग में भ्रम डाल देती है। अब वो अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सुसामारू गलती से मुजान का नाम ले लेती है। मुजान कुबुत्सुजी। और जैसे ही यह नाम उसके मुंह से निकलता है, उसकी आंखों में डर उतर आता है। मुजान ने हर डीमन को एक श्राप दिया था, जिसके बाद अगर कोई भी डीमन उसका नाम ले लेता है तो उसका शरीर अपने आप नष्ट होने लगता है। सुसामारू की बाहें फटने लगती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और शरीर टुकड़े टुकड़े होने लगता है। तानजीरो उसका ये हाल देखकर दुखी हो जाता है और कहता है, एक बार फिर किसी डीमन को उसके किए गए पापों की सजा मिली है, मगर उसने खुद तो नहीं चाहा था ऐसा बनना। जिसके साथ ही डीमन स्लेयर की ये तीनों एपिसोड्स यहीं खत्म होते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले पार्ट या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।